वेलकम टू इस्लाम का मरकज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। सो तब मैंने हजरत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूं कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूंगा। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा, तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद मैं फिल्मी दुनिया में जाने लगा। मैं निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गांव की रहने वाली, इनकी बातों पे ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो अभी। रमज़ान के बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, भी आप काम करें और थोड़ा सा he was the one who was telling me थोड़ी सी work. हमारी बातचीत हो चुकी Don't leave anything now. ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए जी जी जी। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी एक इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी, तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था दुनिया भर के अंदर, थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है फला है। मैंने कहा कर लो आप। नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा तो रहेगा। शादी हो चुकी थी? नहीं हज़रत शादी नहीं, लेकिन हम दोनों I के was on दरमियान fast track. तय हो चुका He था। wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it. Leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because Shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक प्लान बनाया था, तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। सो तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना। सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, my mind frame is also on the right track and this is the right time। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए। And I think that was the situation in my life. I said अब इसे ठंडा होने नहीं देना। Let's make the most of this time। माशाल्लाह जो है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? And the first time we met in Makkah, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। And that's so strange कि बस 5 मिनट we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी। तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हज़रत, 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के ही एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था। तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियाँ मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी, कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं।
इनकी दो चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी, 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी, ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी, और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार हैं, तो अब भी ताल्लुक़ है, दोस्ती यारी है उनसे, वो कहते कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियाँ ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है, इस साल अभी थोड़े दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उसके लिए बनी ही नहीं थी। मैंने क्या, क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो इनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। तो कि मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ, और उसके बाद बोले मैंने हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, ये अकेली है, भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हो गया था 10 में। इन्होंने बाकमाल खिदमत की हज़रत अपनी वालदा की। 6-8 महीने वो हॉस्पिटल में रहे, मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया, खिदमत की लाइन से, यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर, ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। अब रमज़ान में आमतन फ़जर के बाद हरम की मसरूफ़ियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया, मैंने क्या बाजी क्या हाल है? अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में ही बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने क्या, बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कि आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापस हो गए, इनकी वालदा से मैं मिला, मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ जिस तरीके से उस बच्चे को प्यार करती है, उस बच्चे को लेके चलती है, वो अपनी माँ को बच्चे की तरह ये लेके चल रही थी। इसके साथ इनके साथ संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन ये अपनी वालदा को उस तरीके से। इंडिया आने के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बात किए बगैर। अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता, आज तक वो मुझे कभी नहीं बताया, शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे। अब उससे आगे की बात हज़रत ये होती थी। अच्छा नहीं, अभी एक है कौन, एक कदम और पीछे जाते हैं। आपने इनसे मुलाकात की हरम में, उसकी भी कोई वजह तो होगी ना? सिर्फ दावत ये नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद हैं? या इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, तो मेरे साथ जो साहब थे उम्रे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका इनकी दुआ सलाम थी, दोस्ती यारी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप इनसे मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी लड़की दीन की तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है। तो मेरी ये नीयत थी। ठीक है, और आपको था कि ही इज कमिंग थ्रू अ रेफरेंस? हाँ, for me it was okay, somebody is there, a random guy, so मैं मिल लेती हूँ। हाँ, मौलाना से मुझे पहले बहुत डर लगता था, मुझे लगता था आप फतवा दे देंगे मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैंने। मैंने कहा अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो। शादी की तो मुफ्ती से ही की, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी से भी नहीं की, मुफ्ती से की। अगर मौलवी अल्लाह की पुलिस है तो मुफ्ती तो अल्लाह का दरोगा हुआ। तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली जी। सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था। बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत, इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे। ये पूरा 2017 चलता रहा। ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था वजह? हो ही रहा है। नहीं, बस ऐसी आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अपनी मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो।
तो 2018 के मौके पे हजरत हज के नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब यानी एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी एनी मोर। हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, पर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा। ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, इन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इनका नंबर खोलूँ तो मैं ब्लॉक हूँ। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था वो मुझे नहीं पता था, फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे वो डर आज लगता तक था। मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था, अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। तो हज के मौके पे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं माता रिजवान साहब, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे। तो मैंने माँ का कोई आया इनका कोई अभी आखिरी कोई मूवी, मैंने क्या जाती काफ़ी करती रहती है। तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से, तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो ये बंदे बड़ा पिट रही है, उसका उस तरह से सूठा। मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस ही हूँ, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह खैर है। मैंने किया, मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदीया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग। तो यहाँ बताता हुआ सर तक मैं तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं, बात नहीं, करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ बात सही कर रहा है। बात सही कर रहा है, ये बात भी सही आपकी करने में सही। और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क है। जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है। तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी। ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा, तो बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था, सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले, मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ के बाद। माना मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना ही, माना अपने घर वालों के साथ थे। तो माना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और माना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा रुपट्टा बार बार गिर जाता है। दुपट्टा, हाँ दुपट्टा जो बार बार, दो पट्टा, हाँ तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल न करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने इनको रिलैक्स रहो, मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगी, मुझे कहती है यार बहुत अच्छे मौलाना है ये। मैंने क्या क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैंने क्या ऐसा ही है। हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं शेरोज़े जमात में था, तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मौलवी साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही।
तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हजरत मौलाना ने मुझे कहा, फ़ोन किया, बोले वही सना खानूम। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था ना, क्योंकि हजरत मैं एक बात बताता हुआ चलो, जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहे कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊंचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन, कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना। बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना। तो मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई। मैंने कहा यार, मैं एक छोटे इलाके के रहने वाला, बड़ा अंकलेश्वर एक छोटा सा शहर है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा या अल्लाह, मैं कैसे बात करूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा हज़रत। दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई, और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ ये इस बात का। तो हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त, वो मेरे साथ थे पढ़ने के ज़माने के साथ ही। मैंने कहा यार वो सना नहीं है। बोले कौन सना। मैंने कहा वो सना खान। बोले हाँ। मैंने कहा उनसे निकाह की बात है ये। बोले किसने की। मैंने कहा मौलाना साहब ने। बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तू किधर वो किधर। बोले मैंने कहा क्यों। बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी। मैंने कहा हाँ। तो बोले अपनी शक्ल तो देख। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो मौलाना साहब भी तो कोई बच्चे नहीं है ना। अब मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा मैं कैसे बात करूं। तो मौलाना ने मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख के। अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकती हो। अब मैंने क्या इनसे कहूँ मैं कैसे। हज़रत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिंदी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने कि अल्लाह कोई रास्ता खोलो, कोई जहन में कोई ऐसी बात। ईशा के बाद मेरे जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ। अब हज़रत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि वे एक शौक़ भी था और खुशी भी थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है। बात करने लगा हूँ निकाह की और बाजी लिख रहा हूँ। तो शुरू में मेरे पे बड़े वो हुए कि यार आप बाजी। मैंने कहा यार हमें तो पता थोड़ी ना था कि ये अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है ऐसा आगे। मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है। इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने मतलब हकीकत बयान कर दी। हाँ। उसके बाद अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ। मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया और नीचे लिख दिया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को। और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फजर से पहले मैं उठा मस्जिद में, मैंने ताजुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह मियां से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था। मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया। खैर नवंबर इस तरीके से गुजर गया। दिसंबर में मैं कहीं सफ़र पे था, दुबई में था। मौलाना साहब का कहीं आगे सफ़र था, कनाडा जा रहे थे, तो उनका स्टॉप था। माँ साहब ने इनको फ़ोन किया कि बेटा आपकी आंटी भी साथ है, अगर आप आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इनका कोई सूट था उस दिन और घर में कोई शादी की तकरीब भी थी, तो वो दोनों चीज़ें छोड़कर ये एक दिन के लिए मौलाना को 2 घंटे के लिए मिलने आई। अब मैं मौलाना के एक बड़ा स्वीट था, उसके अंदर एक कमरा था, वहाँ मैं बाहर कमरे के बाहर खड़ा हूँ। मौलाना साहब के बेटे और हमारे कुछ दूसरे दोस्त अहबाब, तो मैं खड़ा हूँ। तो उन लोगों को मैंने बताया था कि मेरा इस तरीके से इनसे रिश्ते की बात हुई है। तो वो लोग सारा मेरी मजाक बना हुआ। बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तुझे इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी मुझे इतनी तब तो बिल्कुल नहीं आती, अब थोड़ा बहुत ये मेरी उस्ताद बने हुए हैं। मैंने कहा कुछ तो आप उस्ताद बन जाए। तो वो लोग सारा मस्ती मजाक मेरे से करें कि यार तेरा कैसे होगा, तू सोच तो सही। मैंने कहा बात तो सही है, मेरा चेहरा जब मैं खुद शक्ल आईने में देखता हूँ शीशे में तो मैं कहता हूँ कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना था कि अल्लाह से मैं मांगता था रोज़ाना 2 नफल पढ़ के। जिस दिन से ये बात आई
उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर और वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी। पहले कभी नहीं पड़ी और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है, तो अल्लाह के लिए हमें अल्लाह से बड़ा ही मांगना, आखिरत मांगनी चाहिए, बड़ी जन्नत मांगनी चाहिए। मौलाना साहब ने पीछे पलट के इनसे कोई बात नहीं की। मैं इनको पूछता हूँ कोई बात हुई, तो कहते नहीं कोई बात नहीं हुई। अब मेरी हिम्मत इनको फेस करने की नहीं हो रही है। 2019 दाखिल हो गया, इनके कुछ अपने मसाइल थे, रमज़ान दोबारा आया, उस साल रमज़ान में ये उम्रे पे नहीं थी। मैं हरम जाने लगा तो इन्होंने कहा, मैसेज आया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी बोलिए। अब इन दिनों में रमज़ान के अंदर ये माशाल्लाह ना सूट करती थी ना कुछ चीज़ करती थी, ये एक मामूल था इनका हर साल का। हर साल का। पहले भी कुछ चाहे जितना पैसा मिले, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो, ये नहीं साइन करती थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं कब्र को ख्वाब में देख रही हूँ 2-3 दिन से और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक अच्छा देखा है कि एक अच्छी कब्र भी देखी है, लेकिन पहले 2 दिन बहुत बुरी तरीके से मैंने देखा है। मैंने कि अल्लाह से मांगती रहो, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोले और अल्लाह ताला आपके लिए खैर के फ़ैसले करे और आप अल्लाह ताला आपसे इंसानियत की खिदमत और दीन का काम ले दुनिया के अंदर। मैंने कहा आपके अंदर अल्लाह ने जो मैं समझा सकता था, मैंने 10-15 मिनट में ये बात की। अब हमारे वो निकाह के सिलसिले की कोई बात नहीं हुई, ना इन्होंने मुझे की ना मैंने इनसे की। 19 का हज का मौका आया दोबारा, तो 19 के हज के मौके के ऊपर अरफात के मैदान में मेरा एक मामूल होता था कि मेरा हज़रत जितने इंडस्ट्री के दोस्त अहबाब है या इस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह के घर से मक्के से याद कर लूँ, मैं एक फ़ोन कर लूँ, एक छोटा सा भी कॉल कर लूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह के घर में दुआएं कबूल होती है, तो हमें वहाँ जाकर आमतन हम फजूल चीज़ों में वक्त गुजार रहे होते थे, हो तो कम से कम हम हमारे अजीज़ व अकारिब को याद कर लेना चाहिए। तो मेरी वो एक आदत होती थी। तो मैंने एक अरफात से वीडियो बनाई ऐसे, मैंने क्या अल्लाह ताला आपको इस जगह पर लेके आया अरफात के दिन, और फिर मैं एहराम वगैरह से फ़ारिग हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो इनको भेज दी, तो इन्होंने कहा मेरे लिए बहुत दुआ करना। मैंने कहा आपके लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला आपके लिए खैर के फ़ैसले करेंगे। उन दिनों में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्पेशल ऑप्स के नाम से। हमारे इंडिया के अंदर वो पार्लियामेंट के ऊपर जब मसाइल हुए थे तो उस पर इन लोग काम कर रहे थे, कि वेब सीरीज़ बनाई थी जो, तो उसकी इन्होंने शूट के लिए वो जॉर्डन जा रही थी। ये मुझे इतना पता था कि ये जॉर्डन जा रहे हैं। 2019 रमज़ान के हज के बाद नवंबर में मौलाना अहले खाना के साथ उम्रे पे तशरीफ़ लाए और मैं भी अल्लाह के शान हरमैन में था। तो मैं मौलाना के पास बैठा हुआ था, मौलाना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ कहते सना का बेटी का क्या हाल है। मैंने कहा सर ठीक है, वो जॉर्डन में। मेरे दिल में फिर उम्मीद की किरण मुझे फिर नज़र आई, गुलदस्ता आ गई। जी। मैंने ऐसे करके फ़ोन निकाला, टक टक करके, मैंने कहा सर बात कराओ। बोले जी बात कराओ। मैंने नियत की, मैंने कहा आज मैं जाके 200 रियाल सदका करूँगा। मुझे याद है, वहाँ भी कंजूसी। हाँ 200 रियाल। अभी तक पक्का नहीं। 200 रियाल हजरत हम इंडियन के लिए बहुत बड़ा पैसा है ना। नहीं, लेकिन 500 रियाल का भी तो मैंने 200 रियाल, क्योंकि मैंने ऐसे फ़ोन निकाला तो 100 की 2 आ गई। मैंने कहा ये दोनों सदका कर दूंगा मैं। अब मौलाना ने इनसे बात की, बेटा क्या हाल है। इन्होंने कहा हजरत ठीक हूँ, ये है वो है। मैं कहा कि मैं मुफ्ती साहब के साथ कुछ आपको हदिया भिजवाऊँगा, कबूल करिएगा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। कोई बात नहीं की उन्होंने मेरे से, ना इनसे कोई बात की उस मौजू के ऊपर। मैं मौलाना को देख रहा हूँ, मैंने क्या ना पहले तो जाके 200 रियाल सदका कर दे, तो आगे अल्लाह मालिक है। नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, 2020 स्टार्ट हो गया। फरवरी में फिर मैं एक हमारे बुजुर्ग के साथ जिनसे मेरा इस्लाही ताल्लुक है, मैं उम्रे पे था, तो इनके मुझे मैसेज आ रहे थे, इनके कुछ मसाइल थे, उस पर इन्हें बात करनी थी। इत्तेफाकन मेरा फ़ोन बंद था और मैं हरम नबी शरीफ में था। जब मैं बाहर निकला मैंने देखा इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे और 8 10 कॉल थी, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आज आपने रिप्लाई नहीं दिया मुझे भी 2 घंटे में, तो आज के बाद मैं किसी मौलवी पे भरोसा नहीं करूँगी। मैंने इसको बाहर निकला, सलातो सलाम पढ़े, बाहर से वीडियो रोज़े रसूल से बनाया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, इतना बोल के फिर मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं हरम में था, फ़ोन बंद था, नेटवर्क नहीं था और कोई बात नहीं है। खैर वो बात होगी। 2-3 दिन के बाद मेरी इंडिया वापसी हुई। बम्बई में इन्हें एक जगह पे मुलाकात हुई मगरिब के बाद, 10 मिनट के लिए, इनके कुछ मसाइल थे, उस पर बात की। मैं चला गया गुजरात। सहारनपुर से हमारे एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे उन दिनों में,
तो मैंने उन बुज़ुर्ग से ऐसे ही दुआ के लिए कह दिया, मैंने कहा दुआ करना, एक रिश्ते का ऐसा आया था 2 साल पहले लेकिन कोई बात चली नहीं, लेकिन अभी दोबारा वो बात ज़िंदा होने को लग रही है, तो आप दुआ फरमा दीजिएगा। हमारे बुज़ुर्ग बहुत भूले भाले, बड़ी उम्र वाले, उनको फ़ोन का भी पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उनके पास। बोले अल्लाह मदद करे आपकी, बस इतनी उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा दुआ करते रहिएगा। इत्तेफाकन हज़रत लॉकडाउन लग गया 2-3 दिन के बाद। तो मुझे कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं इंडस्ट्री से जुड़े, वो कहते हैं कि लॉकडाउन में 2 का ही फ़ायदा हुआ है। एक आपका फ़ायदा हुआ, एक हमारे अंबानी साहब बड़े बिजनेसमैन है, बोले उनका पोता पैदा हुआ तो जानशीन बना, उनका फ़ायदा हुआ है, बाकी सबका नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमत बनाया। अब लॉकडाउन के अंदर ये मेरे से थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा होने लगी। जैसे इन्होंने बताया कि रमज़ान होना शुरू हुआ, तो मेरे दिल में यह आया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सोच थी जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हर आदमी के लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए और हमारे गुमान को अच्छा रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से बड़ी उसके बाद माफ़ी मांगी, तौबा की, इनसे भी माफ़ी मांगी कि हमें बदगुमानी बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। कब अल्लाह किसी से क्या काम ले ले हमें पता नहीं है। ये मुझे रमज़ान में कहे कि मुझे आपसे कुरान पढ़ना है, आप जब पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन चालू रख देना, हमारा क्या चला जाना है। तो ये पढ़े रात भर। और लॉकडाउन में ये था कि हम भी घर में। ये मुझे फजर के बाद के वाक़यात सुनाओ, क्या स्टोरी है रमज़ान की, क्या दास्तान है। अब मैं इन्हें सुनाऊँ 9 साढ़े 9 बजे तक, ये सो जावे 9 साढ़े 9 बजे। मेरे वालिद साहब का मैं एक बेटा, मेरी 3 बड़ी हमसीरा 3 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब तबलीगी आदमी, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं। वो मेरा दरवाज़े पे 10 साढ़े 10 बजे आवे, बोले कम वक्त मुफ्ती हो के मौलवी हो के, बोले कुरान का महीना सोता रहता है, नाम का मौलवी। अब मैं कहाँ कहूँ कि अब्बा जी अभी सोया हूँ। अब घर में बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ ये। हज़रत आप यकीन न मानेंगे कि असर के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूँ कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने क्या, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँ, मैं बड़ी कुर्बानी, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करूँ हज़रत। तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था। इन्होंने मुझे रमज़ान के आखिरी दिनों में कहा कि नहीं, उसके बाद उस दौरान उस मौलाना साहब की फ़ोन आई और कहा कि आपको निकाह करना है। मैंने कहा 2 साल से तो लॉलीपॉप दिया हुआ है मुंह में, ना चूस पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल नहीं सका बड़ों के सामने। फिर दूसरे दिन ही मुझे कहती आप मेरे से निकाह करोगे। मैंने कहा 2 साल से वो मौलवी साहब कर रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी, मैं ऐसे बैठ रहूँगा। मैंने क्या, गिल्ली डंडा का खेल थोड़ी ना है कि यार आप लोग मजाक ही बना रहे हो। अब मेरी वालदा हज़रत इत्तेफाकन आमतन माए हमारे इंडिया के अंदर, आप बेचारी सीधी सादी घर की होती है, गांव देहात की, तो वो शादी की बड़ी फ़िक्र करती है। तो मेरी वालदा मेरी शादी की बड़ी फ़िक्र करे, वो रोज़ाना मुझे हर लड़की के बारे में कहे, बेटा ये इतनी अच्छी है, ये फ़ला बुज़ुर्ग के घर से, ये फ़ला। मैं अब कहूँ क्या कि अम्मा मैंने जो लॉलीपॉप में रखा हुआ मुझे कोई और समझ में ही नहीं आएगा। मेरी वालदा मुझे पूछा करे कि तुझे कोई जगह इरादा हो, मुझे पूछती रहे तो हम बात करें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या अम्मा अगर अभी कह दूंगा और ये ना आई तो मैंने क्या, मुझे सारे हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, तो मैं उस खामोशी से वो करता रहूं। इन्होंने जब मुझे कहा कि आप निकाह करेंगे, तो मैंने इन्हें पूछा, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा आपकी हज़रत मौलाना साहब से बात हुई थी? बोले जी हुई थी। तो मैं समझ गया, मैंने क्या फिर तो इन्हीं के साथ की निकाह की बात हो रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ मेरी अम्मी को मिलने आ सकते हो। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शदीद तरीके से, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे हॉस्पिटल का, उसका रिफाई का, लेकिन परमिशन के बगैर तो परमिशन निकाल लेते थे। तो मैंने परमिशन निकाली, परमिशन में ताख़ीर हुई, लेकिन गाड़ी की परमिशन नहीं निकली, मेरे जाने की परमिशन निकल गई। स्टेज चेंज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ताल्लुकात थे और मैंने एक अपना रीज़न भी था, मुझे जाना भी था। 2 महीने हो चुके थे गुजरात में, तो परमिशन मुझे मिल गई, लेकिन कोई गाड़ी की नहीं मिली मुझे। तो अब बम्बई कैसे पहुँचूँ हज़रत? तो मैं साथियों से मशवरा कर रहा हूँ कैसे जाऊँ, तो कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या मशवरा दे रहा है। आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्ज़ी का टेम्पो जाता है, उसमें बैठना है मुझे। अंकलेश्वर से 300 किलोमीटर। लड़कों को कहा, मैंने कहा घर की कहानी आप संभालो मेरी। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा। तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद मैं फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हज़रत अंकलेश्वर से चलते फिर सूरत आता है, नौसारी, बलसाड़, भिलाड़ आता है चेक पोस्ट, गुजरात बॉर्डर। वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ तक वो जा रहा था।
वहाँ से सारा दिन रुकना था और दूसरे दिन रात में वहाँ से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक था, पहुँच गया, वहाँ साथियों ने इंतज़ाम किया, हाईवे पे रुका किया। फिर उसके बाद हजरत हुआ ये कि आज सब्जी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बेटा 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया कंडक्टर। मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। जो साथी ने ये इंतज़ाम किया था वो मुझे पूछे, मौलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, थोड़े दिन रुक जाओ 10 दिन में खुल जाएगा। मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। बोले क्या वजह है, सारा कुछ बंद है। मैंने कहा वो वजह कुछ वक्त के बाद पता चलेगी अगर हकीकत में बदली तो, वरना इसको राज राज को ही रहने देना, क्योंकि मुझे भी तो पता नहीं था ना आगे क्या होना है। अब ये कह रहे कहाँ पहुंचे, तो मैं फ़ोन बंद कर दूं। मैं कहा ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ। मैं हज़रत अंधेरी जोगेश्वरी के हज़रत मौलाना भी आखिरी आए थे ना, जहाँ हज़रत मौलाना को मिला वहीं मैं उतरा। वहाँ एक दोस्त को बुला लिया था, वहाँ की मस्जिद के करीब में गया, गुसल वुसल किया, कपड़े वपड़े पहने, इनके घर पहुँचा। ये कि वे गाड़ी का है, मैंने कहा वहाँ आगे साइड पे रखी हुई है। ये शादी के बाद के ये बहुत हंसे मुझे कि यार, मैंने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अब उसके बाद हुआ ये लॉकडाउन खुला, ये गुजरात आए तो मेरी वालदा को, वो माशाल्लाह वालदा को बहुत सारी बच्चियां बहनें मिलना आती रहती, तो वालदा ने से कुछ कपड़ा दिया, कुछ जानमाज दिया और रिंग दी। मेरे घर में पता नहीं है मेरी वालदा को ऐसा कुछ अभी कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये हंसने लगी देखकर, ये हंसती बहुत है, अल्लाह ताला ने हंसता रखे हमेशा। तो इस तरह से बैठे हुए वालदा ये और मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ। तो मेरी वालदा कहती है तुम दोनों भाई बहन का मसला है, देख लो। मैंने कहा अम्मा मैं बहू बनाने के चक्कर में 2 साल से पापड़ तोड़ रहा हूँ और आप बहन बना रहे हो। मैं इसको बाहर दरवाजे पे निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गांव की रहने वाली, इनकी बातों पे ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो अभी। लेकिन इतना ज़रूर था हज़रत, मैं यहाँ ये कहूँगा कि मैंने इनसे दीनी बात कोई नहीं की, ना मैंने कोई चीज़ का फोर्स किया, ना मैंने इनको हिजाब लेने का कहा, ना अबाया लेने का कहा, ना नकाब लेने का कहा। हिम्मत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। और ये खुद ही लेती चली गई माशाल्लाह। उसके बाद हज़रत हुआ यूँ कि ये मुझे कहने लगी कि अब मैं अनाउंस करके तौबा करना चाहती हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, आगे लोग कैसे लेंगे इसको, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। फिर हज़रत मुफ्ती तकी साहब से मैंने बात की। हज़रत मुफ्ती साहब को अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हज़रत का साया हम पर बाकी रखे। हज़रत ने पूरी बात सुनी। हज़रत ने कहा बेटा 2 दिन के बाद आपको मैं बताऊँगा निकाह को लेकर। अब वो 2 दिन मेरे लिए बड़े कठिन थे। मैंने कहा अगर हज़रत ने मना कर दिया तो फिर तो मुश्किल होगा मुझे सबको मनाना। अब वो 2 दिन में हज़रत मैंने इशराक भी पढ़ी, चास भी पढ़ी, अव्वाबिन भी पढ़ी और जितनी नफलें पढ़नी थी, तहज्जुद भी। और इनको भी कहा कि बोले ये कि वे क्यों इतना परेशान हो। मैंने कहा आप भी पढ़ो, बाद में बताऊँगा, आप भी अल्लाह से मांगो। हज़रत आपको जैसे आपका माशाल्लाह हज़रत से ताल्लुक़ है, तो हज़रत टाइम के बड़े पाबंद है। हज़रत ने मुझे एक टाइम दिया था, इस टाइम पे आप मुझे रब्ता कर लेना। मैंने टाइम पे फ़ोन किया, हज़रत ने मुझे बड़ी दुआएं दी, वो कहा अल्लाह आपकी मदद फरमाया। फिर मुझे हिम्मत आ गई कि अब दुनिया में कुछ भी हो जावे मेरी निकाह तो इनसे हो ही जाएगा। अब मेरे घर किस तरह बात करूँ मैं, इनके घर का तो मसला था नहीं। हज़रत मौलाना से मैंने फिर अर्ज़ किया तो मौलाना ने फिर एक पैगाम भेजा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पैगाम अनस के वालिदैन के नाम है, हमें एक रिश्ते का ख्याल आया है, पता नहीं आपके यहाँ काबिल कबूल है या नहीं है, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएगी, अल्लाह उसके रसूल बहुत खुश होंगे, अल्लाह आप हज़रात की मदद फरमाएँ। मैंने मेरी वालदा को सुनाया। तो मेरा जो हज़रत ख़ानदानी जो ताल्लुक़ है ना, मेरे नाना हमारे यहाँ के तबलीग के बड़े ज़िम्मेदारों में थे, काजी अब्दुल वहाब साहब जी। तो वालदा मेरी बहुत रही नाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो वालदा का जहन दीनी दावती वाला बहुत ज़्यादा था। मैंने वालदा को सुनाया तो वालदा कहने लगी बेटा बहुत अच्छी बात है, तू राज़ी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने कहा अम्मी राज़ी हो गए। फिर अम्मी कहने लगी अब्बा से तू बात कर। मैंने कहा यार शेर के गले में घंटी कौन बांधे। अब अब्बा से बात करने के लिए बड़े पापड़ बेले। फिर आखिर में मैंने अब्बा को मौलाना का वॉइस नोट सुना दिया। तो मेरे वालिद साहब कहते कौन सा ना ये, मैंने कहा सना खान। तो मेरे वालिद साहब ऐसे देख रहे, मैंने कहा अल्लाह खैर हो। उनकी ज़बान से निकल गया कि बेटा वो हमारे घर में मैच हो पाएगी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। मैंने कहा वालिद साहब को मैं वालिद साहब का जहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा शादी एक जुगाड़ी है, एक रिस्क का नाम है कि लड़के की लड़की के साथ बनती है, लड़की की लड़के के साथ बनती नहीं, पता नहीं मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है, चल जाता है, अल्लाह मालिक है। मैंने कहा अच्छी नीयत के साथ चलेंगे। खैर ये राज़ी हो गए।
फिर वो तौबा का लेटर पे हमने काम किया, इन्होंने माशाल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने उस पर हमारा ताउन किया। 9 अक्टूबर की रात में ये गुजरात आ गई, मेरी हमसिरा सूरत में रहती है, उनके घर आ गई बहन के घर अपनी वालदा के साथ। 9 अक्टूबर की रात डाला, इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। 10 अक्टूबर को तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी इस तरीके से। अब शादी की बारी आई कि शादी तो हम ये चाह रहे थे कि हरमैन में करें जाके निकाह, लेकिन इत्तेफाकन कोरोना था, लॉकडाउन था, खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मशवरा यही हुआ कि ज़मान अमर लाट साहब वगैरह बुज़ुर्गों से कि भाई अपनी जामा मस्जिद के अंदर जुमा के बाद निकाह कर लें। इन्होंने अपने सारे ख़ानदान दोस्त, इस पर एक हज़रत एक बड़ी हंसने वाली बात सुनाऊँ मैं आपको। इनके वाल साहब दुबई रहते थे, अब यहाँ आ गए। पहले ये अपनी वालदा के साथ होती थी, तो इनके वाल साहब आए ना शादी से 1 हफ़्ते पहले। 20 नवंबर 2020 को मेरा निकाह हुआ, तो मैं बम्बई गया था लेने। एयरपोर्ट से मैंने लेके घर छोड़ा इनके, मैं चला आया, 1.5-2 घंटे में वापस हो गया। इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये आपका दामाद है, आपको किसी को बताना नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं बताना है। इन्होंने अपने किसी दोस्त को यानी सुगंध भी नहीं आने दी हजरत, खुशबू भी नहीं आने दी। और अब निकाह हो चुका था? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, अच्छा, नहीं होने वाला तैयारियां चल रही थी। और इनके रिश्तेदारों को इन्होंने कहा कि बेंगलोर में निकाह है, लड़का बेंगलोर का है। इन्होंने सबका रुख उस तरफ मोड़ दिया। जब इन्होंने सबको टिकटें भेजी गुजरात आने की, उस रात पता चला कि गुजरात में है, सूरत के पास। और फिर वहाँ लड़के गाड़ियाँ लेके लेने गए थे। तो जुमा के दिन 1-2 दिन पहले आमतन हमारे यहाँ इंडिया वगैरह हमारे बरसगीर में ही होता है कि लड़का बारात लेके जाता है, ये अपने कुछ रिश्तेदार दोस्तों के साथ। इसको मैंने गुजराती बुला लिया था। 2 दिन पहले जब मैं इनको लेने गया तो मैं दूसरी गाड़ियों में था और ये अपनी गाड़ी में, माशाल्लाह ड्राइविंग खुद अच्छी कर लेती है, तो कि मैं अपने वालिदैन को लेके मैं अपनी गाड़ी से चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, आगे आगे पीछे गाड़ियाँ थी। तो अब ये मेरे से जब बात कर रही थी ना, कहीं रुके तो ये इस तरह से बात कर रही थी। तो इनके वालिद साहब इनको पूछते हैं, मैं एक जगह चाय के लिए रुका नवसारी बलसाड़ के पास। इनके वालिद साहब कहते ये लड़का कौन है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे से क्लोज हो रहा है। इन्होंने अपने वालिद साहब को ऐसा डरा दिया था कि वालिद साहब इनका मेरा नक्शा भी भूल गए, चेहरा भी। तो ये कहते हैं कि अब्बा यही वही तो लड़का है। ये आ गई, खैर दूसरे दिन निकाह हुआ और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से हंगामा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हज़रत इन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत बड़ी क़ुरबानी दी, क्योंकि वो बम्बई की दुनिया ऐसी चकाचौंध है हज़रत की, बहुत मुश्किल है उससे पीछे आना, क्योंकि इतनी सारे आराई से दुनिया है, आराई से ज़िंदगी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अब तो हज़रत कभी कभी ये लगता है कि मैं बॉलीवुड में था, ये मदरसे में थी। आमाल में माशाल्लाह ये बहुत आगे हैं, मुताला हर चीज़ के अंदर। दुआ फरमाइएगा। अब आप आगे, मैंने तो यह दास्तान सुना दी। माशाल्लाह, मैंने इनको दरमियान में कहा था कि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, कुछ कह दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन बहरहाल आज माशाल्लाह वो बातें सामने आ गई जी जो माशाल्लाह। शायद यानी 2 साल से लोग सुनना चाह रहे थे, तो मैं अपनी सआदत भी समझता हूँ। मेरी शादी हुई ना, उसके बाद इंडस्ट्री वाले काफ़ी दोस्त अहबाब मुझे कहने लगे, बड़े एक्टर्स, कि यार ये मुफ्ती, गूगल के ऊपर 2 दिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहा था मुफ्ती लफ्ज़ कि ये है कौन। और लोगों ने काफ़ी बना के भेजे थे, कुछ मूवीज़ के फ़ोटो के निकाल लिए थे, वो बैग लेके दौड़ रहे और लिख रहे हैं कि हम भी मदरसे में एडमिशन लेने चले। बहुत मीम्स बने थे हमारे ऊपर तो एक्चुअली। एक बहुत बड़े हमारे आर्टिस्ट कहने लगे मुझे कि मदरसे की एडमिशन ऑफिस के ऊपर एक फ़ोटो लगानी चाहिए, आपकी फ़ोटो, कि मुफ्ती बन जाओ तो ऐसी लड़की मिल जाएगी। तो वो शुरुआत के अंदर बहुत हुआ। वो बुज़ुर्ग को उनके खादिम एक बहुत करीबी, वो कहने लगे, बोले जब हुआ ना, मैं गया कमरे में कि हज़रत 20 साल से खिदमत कर रहा हूँ, ले गया वो, बोले हमारा क्या कसूर था। और कोई ऐसी सीक्रेट या कोई बात जो आपके दिल में हो कि भाई ये भी पब्लिक के सामने आनी चाहिए? नहीं, आई ऑलवेज सेड, मेरा कल भी जो ब्रैडफोर्ड में एक बयान था, मैंने तभी भी यही बोला, मैं हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, तो मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ। क्योंकि जब मैं चेंज हुई, बहुत अभी भी अगर इफ यू ओपन माई DM you'll see lot of women where they say कि अल्लाह मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती है। मैं ये दुआ 8 साल से मांग रही हूँ, 10 साल से मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है। एंड दैट इज व्हेन आई टेल देम द स्टोरी दैट आई रिमेंबर 2015-16 I was in Haram, and I remember I had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's one of my most favorite conversation that I had with him, and I saw the conversation turning into reality. तो जब मैं काबतुल्लाह के साथ बस मैं अकेली थी हरम में, and I was just there, and मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर रही थी out of nowhere, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उसका, and मैं बस काबतुल्लाह को देख रही थी, बस ऐसे बैठी थी, and I was like, अल्लाह अगर आगे जब मेरी औलाद होगी,
मैं मेरी औलाद को आलिम बनाऊंगी. At that point of time when I was dancing and singing. वैसे सिंपल क्वेश्चन, एनी एक्सपेक्टेशन? Inshallah, if Allah wills, you never know. शेख मुफ्ती साहब जल्दी रिजल्ट आउट करें कोई? अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपके बिहाफ पे हम यहाँ ऐलान कर देते हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी Inshallah, inshallah. So that is. दिनों में. हज के दिनों में? जी इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. मैं पहली दफ़ा ऑन पब्लिक यहाँ कह रहा हूँ. माशाल्लाह. सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मैं सोच रहा था कि किस तरीके से ये सवाल करूं लेकिन जो आपने ही मतलब वो उस तरह की रास्ता खोल दिया. सारी दुनिया सोच रही है अभी, लेकिन खुल के हमने नहीं बताया, लेकिन ये इकरा मेरा अपना चैनल है, मैंने यही कर दिया. सो हज के दिनों में यानी जून एंड तक इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. माशाल्लाह. तो कैसा लगेगा अम्मी बन के? बहुत अच्छा. I'm looking forward for it. Obviously it's a different journey altogether. और बहुत इमोशनली भी थोड़ा मेरे लिए एज ए वुमेन एक अप एंड डाउन बहुत चलता रहता है. बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. आई एम वेटिंग टू हैव माय बेबी इन माय हैंड. दैट्स इट. माशाल्लाह. So brothers and sisters, this is a mashallah great announcement. जो है वैसे तो कहने को तो मतलब सना और अनस ये है, लेकिन लैला मजनू भी जो है मतलब वो कोई फिट नहीं आता. जो है याजूज माजूज थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक. तो बहरहाल माशाल्लाह great news, and may Allah subhanahu wa ta'ala truly make your child coolness of your eyes, mashallah, and means of guidance for many people, inshallah. इस्लाम का मरकज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप भी इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाला आइकन दबा दें. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें. आपका सपोर्ट हमें और इस्लाम से जुड़ी वीडियो बनाने में मदद करता है. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो.